उनसे कोई बात भी नहीं हुई है। मेरी बात करा दो बस, मैं बात करना चाहती हूँ उनसे। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हिसार की ज्योति मल्होत्रा पुलिस रिमांड में है। वहीं जासूसी के ही मामले में नोएडा एटीएस ने सीलमपुर के रहने वाले हारून को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। हारून पाकिस्तानी दूतावास में काम करने वाले मुजम्मिल हुसैन के साथ मिलकर पाकिस्तानी वीजा दिलाने के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूलने का काम करता था। हारून पर आरोप है कि वो देश से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को भेजता था। हारून सीलमपुर के के ब्लॉक में रहता था। वो दिल्ली में स्क्रैप का काम करता था। 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक हारून पाकिस्तान में ही था। इस पूरे मामले पर हारून की पत्नी का क्या कहना है, सुनिए। मेरे शोहर बेकसूर हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने शादी कर ली थी तो वो शादी के सिलसिले में उसके पास जाते थे, बाकी कुछ नहीं है। वीजा बाकायदा वीजा लगवाने जाते थे, वीजा मिला है उनको, वहां से भी बाकायदा उनकी इंक्वायरी से ही आते थे। ऐसा उन्होंने कभी भी गलत काम नहीं किया, ना हमें उनसे ऐसा लगा कि वो गलत है। घर पे ही रहते थे मेरे साथ, सब कुछ सही था। शादी के बाद भी कभी आपसे कुछ ऐसा शेयर किया, कुछ बताया? नहीं, वो मुझे कुछ कह रहा है इस टाइप की कोई बात नहीं, वो मुझसे कुछ नहीं कहते थे। बेकसूर है वो, बहुत अच्छे है मेरे शोहर। सरकार से क्या अपील है आपकी, क्या मांग है आपकी? मुझे यही मेरे शोहर को रिहा कर दे, भेज दे मैं जल्दी से। बच्चे हमसे बहुत परेशान है। हम तो, मैं तो खुद इतने सारे ऑपरेशन हो गए हैं, वो भी हार्ट की मरीज है। क्या कर रहे होंगे वहाँ पे, क्या नहीं कर रहे होंगे। मेरी बात भी नहीं कराई उनसे, न मैं मिली। वहां से आ गई रात को, सुबह में आगे लगी। उनसे कोई बात भी नहीं हुई है। मेरी बात करा दो बस, मैं बात करना चाहती हूँ उनसे। वहीं हारून के मोहल्ले वालों और पड़ोसियों ने उसे लेकर क्या कुछ बताया, वो भी सुनिए। भारत में बैठकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में यूपी एटीएस ने मोहम्मद हारून को गिरफ्तार किया है। सीलमपुर के रहने वाले मोहम्मद हारून को यूपी एटीएस जो है उसने गिरफ्तार किया है और सीलमपुर में मोहम्मद हारून रहता था। आरोप यह है कि मोहम्मद हारून मोहम्मद मुजम्मिल, जो कि पाकिस्तान उच्च आयोग में काम करता था, उसके साथ मिलकर जो देश में जो गतिविधियां थी, जो सैन्य जो मूवमेंट्स थे, उनकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जो है उसको जो है वो दूसरे देश में पास करने की कोशिश की गई थी। और इसके साथ साथ जो वीजा है उसको भी एक तरीके से हम कहें तो उसको बनवाने को लेकर जो पैसे हैं उनका इस्तेमाल किया गया था, देशविरोधी जो विरोधी गतिविधियां हैं उनमें इस्तेमाल करने के लिए। इसके साथ साथ मोहम्मद मुजम्मिल जो है वो पाकिस्तान एम्बेसी में काम करता है और जो हारून है, हारून का जो कनेक्शन है वो मोहम्मद मुजम्मिल के साथ था। दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे और उसके बाद यही कनेक्शन जो है वो एटीएस को पता चली और उसके बाद एटीएस ने मुजम्मिल जो है उनको एक तरीके से पहले ट्रेस किया और उसके जो मोहम्मद हारून था उसको सीलमपुर से गिरफ्तार किया गया। अभी जांच चल रही है। मुजम्मिल को भी 24 घंटे के अंदर भारत जो है वो छोड़ने के लिए कहा गया है और इसके साथ साथ और कितने लोग हैं उनकी भी जांच की जा रही है। इस वक्त हम हारून के घर पे मौजूद हैं। ये मोहम्मद हारून का घर है। अभी घर पे देखेंगे आप तो नीचे ताला लगा हुआ है और ये देखिए किस तरीके से ये सीलमपुर का इलाका है और यहीं पे हारून रहता था और अभी यहाँ पर कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। और पुलिस जो एटीएस है उसने गिरफ्तार की थी और ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इस पूरे मामले में शामिल हैं उनकी जांच की जा रही है, कौन कौन कनेक्शन है उनकी जांच की जा रही है। देश में एक के बाद एक पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश हो रहा है। यूपी एटीएस ने भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक की गिरफ्तारी जो है वो दिल्ली के सीलमपुर से हुई है। ठीक उसी जगह पर हम मौजूद हैं जहां पर सीलमपुर में जो घर है वो आपको नजर आएगा। ये जो आप मकान देख रहे हैं ये हारून का मकान है, ये सीलमपुर में मौजूद है और हारून यहीं पे रहता था। स्क्रैप का काम बताया जा रहा है कि हारून यहां पर करता था। एटीएस ने जो गिरफ्तारी की है इसमें दिल्ली में कबाड़ काम करने वाले जो मोहम्मद हारून है इसको पकड़ा है, जो असल में पाकिस्तानी के लिए जासूसी कर रहे थे। जांच में अभी तक जो सामने आया है उसके मुताबिक जो पाकिस्तान हाई कमीशन है उसमें जो कर्मचारी मुजम्मिल हुसैन है जो कि वहां पे तैनात था, इन दोनों के बीच में यानी कि हारून और मुजम्मिल के बीच में बातचीत हुई, दोनों के बीच में दोस्ती हुई
और दोस्ती इतनी गहरी हुई कि मुजम्मल के इशारों पर हारून जो है वो काम करने लगा। और हारून का ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में रिश्तेदार भी हैं जहां वो अक्सर आया जाया करता है। इसके अलावा एटीएस के मुताबिक ये भी पता चला है कि पाकिस्तान का वीजा जो है वो दिलाने का काम हारून और मुजम्मिल करा करते थे, यानी कि मुजम्मिल के इशारे पे जो हारून है वो पाकिस्तान का जो वीजा दिलाने का काम है वो करवाता था और लोगों से मोटी रकम जो है वो वसूलता था, ऐसा आरोप भी लगा है। और साथ ही साथ ये भी पता चला है कि इन सूचनाओं का जो स्पेशल इनपुट्स होते थे, जो सेंसिटिव इनपुट्स होते थे, सेना के मूवमेंट्स होते थे, इन सब की भी जो इन्फॉर्मेशन है वो हारून ने जो है वो मुजम्मल को, जो कि पाकिस्तान हाई कमीशन में बैठा हुआ था, इनसे शेयर की थी। और इसके अलावा जो पाकिस्तान है वहां तक जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंची थी। तो लगातार जो एक तरीके से हम कहें तो क्रैकडाउन है वो किया जा रहा है, अलग अलग एजेंसियां लगी हुई हैं। एटीएस ने जो गिरफ्तारी की है मोहम्मद हारून की, ये काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि मुजम्मल के साथ मिलकर जिस तरीके से जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसकी शेयरिंग की बात हो या फिर जो पैसे का लेन देन ट्रांजैक्शन की बात हो, क्योंकि मोटा पैसा लेकर वीजा दिलाया जाता था ऐसा आरोप लग रहा है। और स्क्रैप का काम जो है वो हारून किया करता था, ऐसा पता चला है। देखिए, आप देख पाएंगे ये मकान है हारून का और ये 3 मंजिला मकान है। यहाँ पर पत्नी समेत जो हारून है वो रहता था और 6 भाई बहन बताया जा रहा है कि हारून है। और हारून जो है वो बीच का तीसरे नंबर का भाई था और इसी मकान में अपनी पत्नी के साथ वो रहा करता था। लेकिन जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, जो बातें निकल के सामने आई हैं, वो बेहद चौंकाने वाली हैं। और जांच एजेंसी अब हारून और मुजम्मल के जरिए उन तमाम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं जो भी इस पूरे नेक्सस में मौजूद हैं, जिन लोगों का भी कनेक्शन इस पूरे इंसिडेंट के साथ जुड़ा हुआ है। और हर दिन जो नए खुलासे हैं वो इस पूरे मामले में होते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है पाकिस्तान के लिए जासूसी मामले में, जिसमें एक सीलमपुर का मोहम्मद हारून है। ठीक उसके घर के बाहर हम मौजूद हैं, तमाम लोग हैं। अच्छा, हारून के बारे में क्या कुछ जानकारी आप लोग को है? कितना आप लोग जानते हैं, देखा था आपने हारून? भाई मैं तो बचपन से जानता हूँ, जब से पैदा हुआ हूँ। बाकी बड़े अच्छे आदमी हैं बेचारे, ऐसा कोई मैटर नहीं है इनका। अब कहने को तो इंसान कुछ भी कह सकता है कि जासूस कह दो, आतंकवादी हो, कहना कुछ भी कह सकता है, लेकिन ऐसे आदमी नहीं थे, बड़े सीधे साधे आदमी हैं हम जो जानते हैं देखो बचपन से। और देखो रिश्तेदारी तो सबकी निकल जाती है वहाँ पर। अब हमारे मामू रहते हैं, इनके रिश्तेदार रहते हैं, नानी रहती है इनकी, और इनके भी खाला खालू रहते हैं वहाँ। और हाँ, इनकी वाइफ रहती हैं। हमने अब ये सुना नया बात, दुबई वाइफ से शादी कर रखी, किसी से रिश्तेदारी में कर रखी होगी, अब कैसे ही शादी कर रखी है। लेकिन बाकी अच्छे आदमी है इंसान, और कबाड़े का काम करते हैं वैसे यहाँ। कितने लोग परिवार में यहाँ रहते थे? कितने भाई? भाई इनके 6 बहन भाई हैं, 2 बहन 4 भाई। बाकी 3 भाई आगे रहते हैं, ये अलग रहते हैं मकान में, वो अम्मी के पास रहते हैं। पाकिस्तान एम्बेसी से बताया जा रहा है, हाई कमीशन से इनका कांटेक्ट था, मुजम्मल नाम का शख्स जो है इनके कांटेक्ट में था। अब कौन? आप लोगों ने सुना या मैंने सुना नहीं, देखो जी, अब ये सुना ही नहीं मैंने। देखो बाकी देखो पैसे से अब उनकी वाइफ रहती है तो भाई इंसान ये कि जाना आना लगाएगा ही, जाहिर सी बात है। पाकिस्तान में कहाँ रहती है उनकी वाइफ? कुछ ये पाकिस्तान में कौन से, मेरे को पता नहीं कौन सी जगह रहती है, लेकिन पाकिस्तान में रहती हैं। 2 पत्नियां हैं? हाँ, एक यहाँ इंडिया में, एक पाकिस्तान में। बच्चे कितने हैं हारून के यहाँ? बच्चे इनके शायद 3 दिखे हैं हारून भाई के यहाँ, बाकी वहाँ के पता नहीं। हारून के घर के जो बगल के लोग हैं ये हैं और बता रहे हैं किस तरीके से हारून के बारे में, हारून की जो 6 भाई बहन हैं और साथ में 2 पत्नियों का जिक्र भी आ रहा है। जांच एजेंसियां जांच कर रही है, देखना होगा क्या कुछ निकल के सामने आता है। एटीएस का कहना है कि हारून को यह पता था कि मुजम्मिल हुसैन पाकिस्तान के लिए काम करता था। इसके बावजूद भी हारून ने हुसैन के साथ संबंध बनाकर रखी और भारत की जानकारी साझा की। एटीएस का दावा है कि हारून ने भारत की कई गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान को दी। वहीं एटीएस हारून का सोशल मीडिया अकाउंट खंगाल रही है, जिससे और जानकारी सामने आ सके। बता दें कि भारत सरकार ने पाकिस्तानी दूतावास के कर्मचारी मुजम्मिल हुसैन को 1 दिन पहले ही देश छोड़ने का आदेश दिया था। उनसे कोई बात भी नहीं हुई है, मेरी बात करा दो बस, मैं बात करना चाहती हूँ उनसे।